आज गोपियां बार बार भगवान को ध्यान, हे गोविंद हे कृष्ण कहाँ? आज एक गोपी बोली नीतम नीतम नवनीतम। अरे गोविंद के जो चरण कमल है ना इतने सुकुमार है, कोमल है कि एक बार की बात है कृष्ण हमारे भवन से सुंदर से माखन लेकर भागे जा रहे थे तो मैंने रोका, हे गोविंद हे कन्हैया रुको, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे माखन ही तो चुराया है, भाग क्यों रहे हो, थोड़ा और लिए जाओ। अरे माखन से भी कोमल आपके चरण कमल हैं, कहीं कंकड़ लग जाएगा, सूल लग जाएगा, ठहरो। और जैसे पृथ्वी का स्पर्श पाते चरण कमल एकदम रक्त हो जाते, मानो उन चरण कमलों से रक्त निकलने वाला हो। लगता है आज उसी का बदला ले रहे हैं कृष्ण, इसीलिए मैं खोज रही हूं कहाँ हो, कहाँ हो। अब भगवान ने देखा राधा रानी जी को भी अहंकार हो गया, क्योंकि भगवान से राधा रानी ने कहा अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है। भगवान ने कहा आओ हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ, गोड़ैया बैठा लेता हूं। और कंधे पर जैसे बुलाने के लिए कहा, आज जैसे ही राधा रानी ने चरण कमल उठाया और भगवान पे रखना चाहा, भगवान अंतर ध्यान, आज राधा रानी को भी त्याग दिया। राधा रानी मार्ग मिली, अरे वो छलिया, वो केशव आपको भी छोड़ के चला गया। उसकी तो यही आदत है, पहले तो प्रेम करता है और फिर मझधार में छोड़ के चला गया। हे केशव हे गोविंद, यदि मुझे मारना ही था इस बिरहा अग्नि में तो मुझे कालिया नाम के भय से बचाया ही क्यों? यदि इस बिरहा अग्नि में जलाकर मारना ही था तो जब ब्रज में आग लगी थी उस अग्नि को पान क्यों किया था? उसी समय मर दिया होता। केशव कहाँ हो? आज गोपियां बिरहा में कातर होकर के भगवान को खोजती हैं और सुंदर गीत गाया है। सुंदर दो चार लाइन हिंदी गाते हैं आप लोग, इसको कहते हैं गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते।
गोपिका वरद विन्नतो नेह किं वदा। आज गोपियां यमुना के किनारे जाकर के इस गीत को गा रहे हैं। तब कथामृतम त्राप्त जीवनम कभी विहीडितम कल्मषापहम्। आज गोपियां यमुना के किनारे बैठ करके सुंदर आपकी कथाओं का रसपान मैंने बचपन से किया है, आपकी लीलाओं का वर्णन बचपन से। तब कथा अमृतम, मेरा जीवन ही आपकी कथा के लिए, तृप्त जीवनम। और आज हमारा जीना निरर्थक है। यदि गोविंद नहीं है तो मैं जी कर करूंगी ही क्या। मैं इस यमुना में अपने शरीर को शांत कर दूंगी। गोविंद नहीं तो हमारा जीना ही निरर्थक है। आज गोपियां अपने को समाप्त करना चाहती, और जैसे ही गोपियों ने संकल्प लिया, आज भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, हुआ क्या,
आज गोपियां तिरछी नजर से भगवान को देख रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे पहले तो प्रीत बढ़ाते हो और फिर बीच में छोड़ के मझधार में चले जाते हो। तब एक गोपी ने कहा, अरे जब छोड़ के जाना ही है तो प्रेम लगाते ही क्यों हो। और राधा रानी तिरछे देख रही है एकदम से। तो भगवान ने कहा, अरे ऐसे क्यों देखती हो, खा जाओगी क्या। आज जब राधा रानी जी तिरछे से देखा तो भगवान ने समझाया कि देखो, एक निर्धन को अकस्मात बहुत सा धन मिल जाए तो क्या करेगा, उस धन की मेहनत कीमत को नहीं समझेगा ना, है कि नहीं। अगर बिना प्रयास के कोई वस्तु मिल जाती तो उसकी महत्व को नहीं समझता है। अब मान लो आपकी पत्नी हो, आप बड़े भाव से सुनते हैं, और कोई वस्तु आपसे मांगे तत्काल में दे दो, उस चीज की वैल्यू नहीं है। कल फिर दूसरी बात मांगने फिर दे दोगे। लेकिन कोई व्यवस्था बड़े विलंब से मिले कि हमारे लिए बहुत मेहनत का कार्य है, तत्काल में व्यवस्था नहीं, तो उस सम्मान की दृष्टि से पत्नी भी, कब मांगा था, 1 साल हो गया, आज इस चीज को लाके दिया है, अरे बड़ी मेहनत करनी पड़ी है कि नहीं। तो उनका प्रेम उस वस्तु से अधिक होगा, अरे पति लाए, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आज भगवान से, अरे गोपियों, यदि किसी निर्धन को बहुत सा धन मिल जाए और अकस्मात जो बिना मेहनत के धन मिला है अकस्मात गायब हो जाए तो क्या करेगा। वो जितना धन उसको बिना प्रयास के मिला था उससे कहीं अधिक धन लगा देगा दोबारा उस धन को पाने के लिए। अरे एक बार पता चल जाता हमारा धन कौन ले गया, कहाँ चला गया, भले हमारा ज्यादा खर्चा हो जाए लेकिन पता चल जाए बस, है कि नहीं, है कि नहीं। तो प्रेमी को पता तो चले कि सच्चा प्रेम करते भी हो कि नहीं। इसलिए प्रेम का परीक्षण कर रहे भगवान कि आज खाली प्रेम, थोड़ा संकट आया बीच में छोड़ के चली गई। लोग कहते बहुत प्रेम करते हैं, आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके बिना रह नहीं सकते, और थोड़ी समस्या आई प्रेम बहुत करते हैं लेकिन खाली सुख सुविधाओं के लिए, बाद में नहीं, कष्ट में साथ नहीं। धर्म पत्नी, इसीलिए धर्म पत्नी कहे कि समस्याएं आदि तब भी पति के साथ। कोई प्रेमी जोड़े को देखा हो, वो केवल उतना ही प्रेम करते हैं जितना उनका स्वार्थ होता है, स्वार्थ से अधिक उनका प्रेम होता ही नहीं। और जैसे स्वार्थ सिद्ध, प्रेम कम हो गया, फिर केवल एक ही यंत्र लड़ने के लिए है, मोबाइल, है कि नहीं। सच्चा प्रेम जो है, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे अच्छी व्यवस्था में रहो चाहे खराब व्यवस्था में रहो, सच्चा प्रेम आपको बताए संसार में बहुत देखने को मिलता है। जिसके पति दारू पीते हो और बहुत ज्यादा, थोड़े वाले नहीं, जो पीकर के खाली घर भर जानता हो वो वाले नहीं, जिनको जो पिए उनको पूरा गांव जानता हो, ऐसे व्यक्ति खोजो। उनकी पत्नी उनसे बहुत प्रेम करती होंगी, बच्चा बिल्कुल बेकार हो, इतना प्रेम करते हैं उनको कोई उल्टा सीधा बोले तो उनको बहुत बुरा लगता है। भले वो पिए हैं, जानते हो गलत करते हैं, लेकिन स्नेह प्रेम बहुत है उनको अपने पति से, भले अंदर अपने आप कुछ खूब मारा है कुचन, इसलिए प्रेम में दारू पी क्या तो प्रतिष्ठा हमारी खराब होती है कि नहीं। लेकिन प्रेम बहुत कर ध्यान बहुत रखती है कि नहीं। और जिसकी खाने पीने की सारी व्यवस्था बिल्कुल गुटका तक न खात हो, उनकी पत्नी इतनी खूंखार हुई है, बेचारे बिल्लाए गए। कभी देख लिया करो पड़ोसी अगर कोई ऐसा हो, अपनी पत्नी को दिखा दे, देखो एक उनके पति हैं और एक हम तुम्हारे हैं, बराबर कर लियो, है कि नहीं। प्रेम ऐसे ही हमका एक बार कथा हो रही थी, आप थे वहां पर प्रसादी खेड़ा में, विमल चैतन्य ब्रह्मचारी कथा हो रही थी, तो हम भागवत कथा करते नहीं थे, और हम कथा करते नहीं थे तो हम
श्रवण करने गए थे कि चलो एक माला पहना आएंगे और थोड़ा प्रसाद को दक्षिणा चढ़ाइए, इस कथा सुनने को मिल जाएगी। प्रसादी खेड़ा लखनऊ के पास है, उधर हंस खेड़ा प्रसादी खेड़ा वगैरह सब एक तरफ है। तो वहां गए, कथा चल रही थी मैदान में, वहां पहले सब जंगल ऐसे थे, तो कथा मैदान में थी और पब्लिक भी बहुत थी। और एक कोने में एक दारू पिया पंडित जी को गरिया रहा, मंच पर बैठे, पंडित जी उतरो तुम्हारी हम टांग तोड़ दे। विमल चैतन्य ब्रह्मचारी, भैया हम तुम्हारा का बिगाड़ा, हम तो अपनी कथा कही थी, हम का काहे मरी हो। बोले उतरो महाराज मारी। पंडित जी इतने अच्छे थे कि उनको बड़ा प्रेम लोग कर देते, तो दारू वाले को खूब सबने मिलके मारा। तो पंडित जी ने कहा छोड़ दो भैया, भाई धमकी दे, कल बंदूक दान दे, यहाँ पे धमकी है, छोड़ो, मारना नहीं भैया। तो सब लोग बात मान के छोड़ दिया। अब वो उधर से हटके इधर कोने पर आकर गरियावे लगे, पंडित जी अब तो तुम का छोड़ी बहन करीब उतरो, लखनऊ में दिखाई ना पड़ी हो, गोली मार दे तुम्हारे कल। तो फिर भैया हम महाराज कंसवध की कथा चल रही है, आज वाली कथा छठे दिन का मैटर रहा है। क्षमा याचना मांगे महाराज, काहे कोई गलती हुई, अपराध हुई, हम समस्या बताओ। बोले समस्या इतनी है, फुल नशे में भरपूर, गलती इतनी महाराज तुम्हारी, खूब कथा का हमें कोई फर्क ना है, पर हमारी मेहरिया को बुलाए कथा में बैठा लियो, खाना कौन खवाइए हमका, तुम अब खाना की बात आई कि हमारी मेहरिया कथा सुन रही है, वो आप करो कथा सुनाओ, ब्राह्मण देवता सब बुला के रोज बैठा ले, तुम्हारी मेहरिया खाना कौन घर में बनाई, चलो महाराज घर में हम छोड़ दे, तुमका ना मारी। अब पंडित जी कहते महाराज इनकी धर्म पत्नी कौन है, कहते ये तो वैसे चिल्लावा करते हैं। हम कहीं उठो महाराज, तुम जाओ नहीं तो हम काय मार डरी है, खाना खवाई जाओ उनका पहले, फिर कथा सुने हुआ, अब कल से बनाए के आयो हैं। अब उठी और उनका चलाओ तुम कथा ना सुनाई देता हूं, डिस्टर्ब करे है ना आएगे घर में तक हुई करे रहो, अब कथा में आएगे हैं। देखो प्रेम, तुरंत उठ के गई अपने पति की व्यवस्था के लिए, हैं है कि नहीं, भाव है। अब उनका भाव कि हमका देखो पत्नी से स्नेह है, पीके फुलटास, लेकिन अपनी मेहरिया की पहचान, बाकी किधर को पहचाने मोहल्ले में, लेकिन अपनी मेहरिया पूर्ण रूप से पहचान कि हमारी पत्नी है। गलती दूसरे दरवाजे पर नहीं है कि नहीं। तो नशा कैसे है, तो मतलब जरूर ढोंग कर रहे हैं, नशा सा कुछ नहीं, जब पहचानत हो तो नशा कैसा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो बूटी हरि नाम की पी, तेरी सारी उमरी आस धर जाएगी। 10 ग्राम 100 ग्राम में क्या पिए फायदा, अभी पी सुबह उतर जाएगी। पियो तो राम नाम की मस्ती, अभी पियो तुम 7 दिन पिला रहे हैं, इतना नशा चढ़ जाए स्वयं आधे गांव भर वक्ता बन जाओ, एक दूसरे कथा सुनाते घूमो, है कि नहीं। तो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोपियों को सुंदर भगवान ने समझाया और समझा करके सुंदर ज्ञान दिया और कहा आज आओ सभी के साथ रास करते हैं। आज भगवान ने सुंदर महाराज की व्यवस्था, यमुना के किनारे सुंदर व्यवस्था की, और आज दो गोपियों के बीच में भगवान कृष्ण अकेले हैं, लेकिन वहां पर सुंदर व्यवस्था की गई कि वहां पर कोई पुरुष नहीं जा सकता, स्त्री ही जाएगी। आज महाराज में तो स्त्री के लिए व्यवस्था की गई है। तो राधा रानी जी सभी को चेक कर रही हैं आधार कार्ड से कौन कौन लिंक है। और वहां भोले बाबा को पता चला प्रभु कोई लीला करते, दर्शन तो हम जरूर करते हैं। तो आज इधर पार्वती जी तैयार हो रही हैं। बोले कहाँ जा रही हो, बोले ब्रज में जा रही हूँ। बोले अरे हम भी चलेंगे, बोले वहां नारी जाती है, नारा नहीं है। हाँ। अब जैसे हमको एक दिन बोले महोदय
कि महाराज गलती हो गई। हम कहे नहीं, गलती केवल स्त्रियां करती हो, स्त्रीलिंग होता है, पुरुष करते हैं गलता, मतलब स्त्रीलिंग में पुल्लिंग बोलो, गलती केवल स्त्रियों की होती है और पुरुष करते हैं वो गलता। तो नारी को बोलेंगे स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग में क्या बोलेंगे पुरुष को? नारा, यही तो बोलेंगे। नहीं? तो आज का नारियों को प्रवेश है, नारा का नहीं। तो बोले महाराज हम भी चलेंगे, आज तक प्रभु ने जो लीला की मैंने दर्शन किया, अब ये भी दर्शन करूंगी। तो बोले नारी बन के चलो। तो आज का नारी के लिए श्रृंगार करना पड़ेगा महाराज। तो सुंदर बनारस वाली साड़ी मंगाई गई स्पेशल, क्योंकि भगवान बनारस में रहते हैं ना, इसीलिए उनको पता साड़ी बनारस वाली आई थी। काशी विश्वनाथ बाबा ना वहाँ पहले से, तो बनारस की साड़ी आई और झुमका बरेली वाला, सुरमा भी बरेली वाला, सुंदर। अब कान में जगह थी नहीं, माता जी ले आई बबूल का कांटा और कान में खोस दिए और टांग दिए, ले बनो नारी। ऐसे थोड़ा नारी में बड़ा कष्ट सहना पड़ता है ना। अब बढ़िया चूड़ी बिंदी लाली लिपस्टिक एकदम, और जटा पहले थी, लेकिन माता जी थोड़े छोटे कद की और शंकर जी का जूड़ा मिला के बड़े ऊंचे। अब 5 मीटर की साड़ी, उनका तो लगा 15 मीटर है? अब जैसे साड़ी ऊपर घूंघट बनाया, अब जो आगे घूंघट करें तो पीछे पीठ खुल जाए, और पीठ सही करें तो घूंघट गायब। तो माता जी ने कहा देखो, आप अगर महाराष्ट्र में चल रहे हैं तो हम आपको स्त्री तो बना दिए हैं, लेकिन आपको वहां बताना नहीं हम पुरुष हैं, खाली कहना गणेश। गणेश की पत्नी है, बहुरिया बन के चलना पड़ेगा। और बहुरिया कैसे चलती है पता है आपको? नहीं? बोले हाँ जैसा बोलोगे। तो आज पार्वती जी ने सुंदर सजाया है बाबा जी को और लेकर के चल दिए हैं। और बहुरिया कैसे? जैसे बाबा जी चलते, और चलने की दो आदत पुरुषों वाली है ना, कितना बदलो चाल कहाँ बदले। अब धीमे चलना होता, आगे निकल जाए। पार्वती जी ठहरो, बतलाया था बहुरिया पीछे, सास आगे चलती है, चलो पीछे, फिर पीछे खींचे, और बाबा जी फिर थोड़ी दूर पीछे पीछे, फिर आगे निकल जाए। माता जी रुको, हम नहीं ले जा पाएंगे भाई, आपको चलना है तो बहुरिया बन के चलो, आप तो सास बन के चल रहे हो, हम कैसे कहेंगे बहुरिया। तो आज धीरे धीरे बाबा जी आ गए हैं। एक दिना भोला भंडारी आज ब्रिज में पहुंच गए हैं और लाइन में लगे हैं जहां इंटरव्यू चल रहा है। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। ओ
रात में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कैसे चलूं मेरे साथ में, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में। श्याम संग सिवा, श्याम के सिवा पुरुष न जाए उस रास में। श्याम संग सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। हंसी करेगी हंसी करेगी ब्रज की मानो, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐसा बता दो मोहे कोई न जाने उस रास में। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को है। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को, ब्रज राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को है। बना के चूड़ा बना के चूड़ा ओ बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मत वाले वृंदा आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी बना के हारी, पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
के सती राघो हंस के सती ने कहा बलि हरि जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। हंसकर सती ने कहा बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में हो। एक दिन तुम्हारे लिए, एक दिन तुम्हारे लिए आगे मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में है। मोहिनी रूप, मोहिनी रूप बनाए मुरारी, मोहिनी रूप बनाए मुरारी। अब जब तुम्हारी बारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज पहुंच गए हैं वृंदावन में भगवान, और भोले बाबा लगे हैं सबसे पीछे लाइन में। नंबर चल रहा है ना एक एक का, तो बाबा जी ने सोचा कि सबसे पीछे लगे हैं तो जब तक नंबर आएगा तो लास्ट में लोग सुनते रकम रह गए सब ठीक है चलो। अब जब पीछे लगे तो कन्हैया की दृष्टि सबसे पीछे वाले बाबा जी पे पड़ी। राधा रानी ने कहा हटो साइड में। अब आप नहीं लोग चेक करोगे, चेकिंग चलेगी हमारी। रोज चेकिंग आगे से, आज पीछे से होगी। बाबा जी ने कर लो, जिसके चक्कर में पीछे लगा था वही समस्या आ गई। और जैसे ही कन्हैया आगे से पीछे की ओर जाने लगे, बाबा जी मौका पाकर पीछे से बीच में लग गए। बोले कुछ देर तो बचूंगा। और जैसे बीच तक कन्हैया पहुंचे, बोले मेरा मन अब पीछे जाने का नहीं है। बाबा जी बोले बड़ी गलती हो गई हमसे, पीछे से बीच में आ गए तब भी। बोले आज से 2 लाइन, एक राधा जी और एक हमारी, आधी आधी कर दो। और जैसे बीच वाली आधी के 1 नंबर पर बाबा जी खड़े, पीछे थे और सबसे 1 नंबर पे आ गए। अब बाबा जी घूंघट पकड़े हैं बड़ी मजबूती से, कोई देख न ले है? लोग हंसेंगे ना, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गई। हंसी करेंगी आज। तो आज दोनों हाथों से कायदे से पकड़े हुए घूंघट। बाप कन्हैया कहते अरे सखी कौन हो, जरा मुखड़ा तो दिखाओ, लगता है बहुत सुंदर हो, नई नवेली बहुरिया हो। अब भगवान ऐसे कहते हाँ अभी नई नई शादी हुई है हमारी। हाँ? पार्वती जी आई बचाने के लिए, अरे गणेश की बहू है जाने दो। अच्छा गणेश की बहुरिया, हमने तो नहीं अभी सुना कि उसकी शादी हो गई है बहुरिया। तो बहुरिया को तो हमको दिखाना ही चाहिए। आज कन्हैया फिर इधर से उधर, उधर से उधर। अब बाबा जी इधर घूमते उधर घूमते, बोले लगता है बहुरिया चेहरा दिखाना नहीं चाहती, बड़ी शर्माती है। भगवान तत्काल में नीचे बैठ गए और बैठ करके अब घूंघट के बीच में घुस गए ऊपर सीधे। ऐसे घूंघट किए थे, नीचे बैठे, चेहरे में देखकर चेहरा देखा, अरे बाबा जी आप। अब भगवान ने देखा जैसे आप, तो आज शर्म आ गई। बोले बाबा को शर्मा गए,
स्वरूप का बड़ा असर होता है। आज अमेरिका हमसे बोले हैं, आज महाराज वो डांस करेंगे, आप देखोगे। हाँ? अपनी चूड़ी बिंदी ये सब लेके आए हैं, 16 श्रृंगार नीचे कर रहे हैं। देखो तो तार दे है मिश्रा जी का। हाँ? ठीक है कि तुम्हारे उसमें भंडारे में कट जाई दान। और हमसे बताइए महाराज जो हमका इनाम मिले वो तुम ले ले हो, तुम कहने नहीं तुमका मिले तुम ले जाओ। कहने नहीं हम लेते नहीं। अब क्या अच्छी बात है कि हमारा मन करता कुछ दिखाए नया। हम के अगर हमको अच्छा लगा फिर तो आपके 2-4 प्रोग्राम हम करवाएंगे, अच्छा लगना चाहिए। हाँ? आज बढ़िया सुंदर झांकी का दृश्य देखेंगे आप। और पहले पता होता रोज दिखाते नहीं बुलाए के। हाँ तो आज जैसे घूंघट के नीचे से जाकर के बाबा ने झांक कर देखा, बाबा को लज्जा आ गई, शर्म आ गई। आज भगवान ने कहा देखो स्वरूप कैसा सुंदर बना है। बोले प्रभु आप तो जानते जिसमें आपका दर्शन ना हो और आपकी लीला हो तो मैं अपने को धन्य कैसे मानूंगा। आज भोले बाबा को सुंदर भगवान ने आज एक नामकरण कर दिया। बोले गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। आज सुंदर नामकरण बाबा का हो गया और आज भगवान ने सुंदर महाराज किया है। 6 महीने की रात्रि हो गई है आज। 6 महीने गोपियां अपने घर से दूर रही। ये किसी मनुष्य का मिलन नहीं था, एक जीव और परमात्मा का मिलन था। आज गोपियां भगवान से 6 महीने तक सुंदर रास क्रीड़ा की। भगवान ने सभी को धन्य किया और सुंदर लीला को विराम दिया। आगे चलकर भगवान ने सुदर्शन नाम का एक राक्षस था, उसका उद्धार किया। शंखचूर्ण का वध किया, अरिष्टासुर एवं केसी का वध किया, व्योमासुर का उद्धार किया। अब धीरे धीरे समय आया है कंस का। आज भगवान 11 वर्ष 56 दिन के हो गए। नारद जी ने जाकर के आज कंस को समझाया, सारी घटना बतलाई। ये कृष्ण और कोई नहीं है, ये वसुदेव का पुत्र है, देवकी का पुत्र है। ये देवताओं की कूटनीति थी और माया के द्वारा उसको गोकुल में भिजवा दिया। तो आज कंस को पता चला तो आज बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला गुरुदेव हो तो आप जैसे, आप मार्ग प्रशस्त करते रहते समय से, कोई मार्ग बताइए गुरुदेव कि मैं उसका वध कैसे करूं। आज तक जितने राक्षस गए कोई वापस नहीं आया, सबकी मृत्यु हो गई। तो बोले भेजना क्यों, बुला लो ना, भेजना क्यों, बुला लो। बोले कैसे बुलाए। बोले एक धनुष यज्ञ है, आपने भगवान शंकर को प्रसन्न करके प्राप्त किया था, उसका यज्ञ रखिए, धनुष यज्ञ का आयोजन करिए और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दीजिए, छोटे बड़े राजा सभी आएंगे। उसमें सुंदर निमंत्रण दीजिए कृष्ण और बलराम को, और उनको बुलाइए और यहाँ से अपने हाथी से, अपने योद्धाओं से युद्ध करा करके, हाथी से कुचलवा करके अथवा किसी न किसी विधि से यहाँ समाप्त कर दोगे। तो आज ऐसा बतला करके सुंदर आज नारद जी जाने को बोले। आएंगे कैसे? अरे भाई उसका भी उपाय बता देता हूँ। अक्रूर जी है ना भगवान के काका जी, अगर अक्रूर जी जाएंगे तो वो अवश्य आ जाएंगे। और नारद जी अंतर ध्यान हो गए। आज कंस ने बड़े प्रेम से अक्रूर को बुलाया, कहा अक्रूर जी मैंने सोचा थोड़ा एक यज्ञ का आयोजन करूं और छोटे बड़े सभी राजाओं को बुलाऊं। इस सम्मान के साथ अक्रूर को बुलाया गया। तो अक्रूर को एक बार उनमें संदेह हुआ, कभी प्रेम से बात तो करता नहीं, आज इतना प्रेम कैसे आ गया मुझ पर। तो अक्रूर को बुलाया, बड़ा स्वागत सम्मान कराया गया। तो कहा मैं यज्ञ करूं। अक्रूर को अच्छा लगा
कह रही आप यज्ञ करना चाहते हैं? हाँ बोले धनुष यज्ञ, सभी राजाओं को बुलाइए। ठीक है, बोले एक कार्य और करिए, उसमें कृष्ण और बलराम को भी बुलाइए। अब बात समझ में आ गई क्रूर को, इसीलिए सम्मान हो रहा था। आज मना भी नहीं कर सकते क्रूर जी और हाँ भी नहीं कर सकते। अगर मना कर दे तो अपने प्राणों की समस्या आ जाए। तो आज सीताराम बच्चा लड़का भेज दो उनके बगल में तक। धन्य लीला भैया, एक झांकी लेके आएंगे, उनका गाना लगा देना जो बताएं। हाँ नहीं तो तांडव करिए फायदा का। हाँ इसलिए हम कह रहे हैं कि भोजन प्रसादी 7 दिन तक वही दे रहे ब्राह्मण। दिन में चल जाते, शाम को ना चलिए, ना घर में मिलिए ना बाहर मिलिए, सब जगह बंद। अब कोई ना जी कथा भले उठैया होता हमरे, अब अमेरिका के देखे बिना कोई जाइए ही ना है। हाँ अमेरिका प्रसाद, अब नाम हमका उत्तर याद, इनका जनार्दन प्रसाद कहाँ कही दी, हम खाली जनार्दन कही थे। ये जनार्दन प्रसाद बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा ले मानो जिला के नाम ले रहे हैं। हाँ अमेरिका प्रसाद, चलिए भाई याद रख के बुरा न माने बाबा। तो आज हाँ इन बच्चों को झांकी के लिए तैयार कराओ जो हाँ अपना और आज सुंदर अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी आज बड़े मन में प्रसन्न भी हैं, थोड़ा कष्ट भी है। प्रसन्न इसलिए है कि आज भगवान के दर्शन होंगे और दुखित इसलिए है कि कंस दुष्ट भगवान का वध कर देगा। मन में भाव इस प्रकार आज चल दिए। इधर नारद जी जाकर के मिले भगवान से, भगवान गोचारण करा के आ रहे हैं। तो आज जैसे देखा भगवान को आते, नारद जी ने कहा प्रभु क्या लीला चल रही है, आप तो लीलाओं में मस्त है, व्यस्त हैं। आज आप कुछ सुंदर लीला करें। धीरे धीरे पाप बढ़ता जा रहा, कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसका उद्धार कब करेंगे? मैं उसको परसों मृत्यु के मुख में देखना चाहता हूँ। बोले कंस को बताए कि कृष्ण को परसों मृत्यु के मुख में देखना चाहता हूँ और मुझको बतला रहे हो कि कंस को मरना मृत्यु के मुख में देखना चाहता हूँ। तो नारद जी बोले प्रभु आप तो जानते हो जिसमें संसार का हित होता है वही करता हूँ। नारद जी अंतर ध्यान हो गए। आज उग्रसेन जी बड़े भाव से चले आ रहे रथ लेकर के। जब भाव होता है ना तो मार्ग नहीं दिखता है। चला रहे रथ है वृंदावन की ओर और घूम जाते हैं दिल्ली की ओर। अब सुबह से शाम हो गई, 10 किलोमीटर आने में शाम हो गई, क्योंकि भटकाव हो जाता मन का ना। मन प्रसन्न है, मन में प्रसन्नता है, आज कृष्ण कन्हैया का दर्शन होगा। आज बड़े भाव से जा रहे हैं। और जैसे संध्या काल गौधूल वेला में आए तो भगवान उधर से आ रहे हैं। भगवान ने जैसे अक्रूर जी को देखा तो दौड़ लगा दी, अरे काका जी आ गए, काका जी आ गए। जैसे बच्चे नहीं देखते वैसे भगवान ने बाल लीला की कि काका को ये ना लगे कि भगवान हूं, तो क्योंकि फिर जो प्रेम है वो खत्म हो जाएगा। आज भगवान बड़े भाव से काका के हृदय से लगे। आज सारी घटना बतलाई गुरु जी ने। तो आज कृष्ण ने कहा आज मैया और कंस को आप ही लोग हंसी रोक पाए तो बताओ। मैया और बाबा को मत बतलाना। आज अक्रूर जी के सुंदर महल में स्वागत सम्मान हुआ।
और रात्रि में आज अक्रूर जी से पूछा कि आप का आगमन कैसे हुआ। बाबा को आज अक्रूर जी ने बतलाया कि आज मैं निमंत्रण पत्र लेकर के आया हूँ। कंस ने एक यज्ञ का आयोजन किया, उसने सभी छोटे बड़े राजा को बुलाया है और आपको भी निमंत्रण आया है। इसमें आपके पुत्रों को निमंत्रण दिया गया है, कृष्ण और बलराम को। और जैसे मैया को पता चला, रसोई घर में भोजन बना रही थी, रोने लगी, ना ना मैं कृष्ण बलराम को जाने नहीं दूंगी, अपने से दूर जाने नहीं दूंगी। जब प्रकाश से कहा तो आज कन्हैया भी मचल गए, अरे मैया मुझे तो कहीं जाने नहीं दे। अरे मामा ने निमंत्रण भेजा है, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, जाने तो दे। भगवान मचल गए। जब मचल गए तो आज नंद बाबा बोल पड़े, अरे बेटे हैं ना, इनकी भी इच्छा होती है ना, वहाँ यज्ञ आयोजन में जाएंगे तो जाने दे। अरे मैं भी साथ में चला जाऊंगा और साथ में वापस ले आऊंगा। जब ऐसी बात सुनी तो आज मैया ने अनुमति दे दी, लेकिन यह बात पूरे ब्रजमंडल में आग की तरीके से फैल गई कि आज कृष्ण बलराम प्रातः काल होते ही मथुरा चले जाएंगे। तो आज सारे ब्रजमंडल के गोप ग्वाल आकर के आनंद भवन में ही रुक गए। गोपियां द्वार पर खड़ी हैं कि मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। आज गोपियां द्वार, आज प्रातः काल जैसे ही रथ को तैयार करके कृष्ण को निकाला गया तो सभी सखा मित्र मैं भी चलूंगा। भगवान ने पहले समझाया, फिर अनुमति दे दी। गोपियां द्वार पर, कृष्ण मैं जाने नहीं दूंगी, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है, आपका दर्शन तो मुझे प्रतिदिन हुआ करता है, मैं आपको नहीं जाने दे सकती। इस प्रकार से कहा, भगवान ने समझाया, ना मुझे आगे के कार्यों को शेष को पूर्ण करना है, आप ठहरो। समझाया कई प्रकार से, गोपियां मानने को तैयार नहीं हो रही। आज राधा रानी जी को सारा किया, आप समझाओ, यदि आप नहीं समझाओगे तो आगे की लीलाओं को पूर्ण कैसे किया जाएगा। तो राधा रानी ने सभी को शांत किया, समझाया। लेकिन आज गोपियां अक्रूर को देखती हैं। देखो अक्रूर का मतलब क्या होता है? अक्रूर का मतलब होता है जिसके हृदय में दया हो, उसे कहते अक्रूर। गोपियों ने क्या कहा अक्रूर जी से? सुंदर तन और सौम्य मुख, पर स्वभाव के क्रूर, सुंदर नर वे मूर्ख हैं, तेरो नाम धरो अक्रूर। देखो सुंदर तेरा तन भी है, सौम्य मुख है, सौम्य मुख है, और उनका नाम क्या है? अक्रूर। तो कह रही गोपियां देखो कैसा सुंदर तन भी है, सौम्य मुख भी है, लेकिन नाम गलत हो गया, अक्रूर नहीं, तेरा नाम क्रूर होना चाहिए था। अरे हमारे गोविंद प्राण वल्लभ को हमसे दूर कर रहा तो क्रूरता वाला कार्य कर रहा। अक्रूर नाम रख किसने दिया आपका? माता पिता मूर्ख है जिन्होंने आपका नाम अक्रूर रखा। आपका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जो हमारे गोविंद से हमको दूर कर। आज अक्रूर भी मन में एक बार भाव ले आए, मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना स्वार्थी हूँ, वाकई मेरा नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए। क्रूर कितने ब्रजवासी गोविंद से प्रेम करते, स्नेह करते, आज मैं इन बालकों को ले जाकर के हत्या कराने ले जा रहा हूँ, इनका वध करवाने को लेके जा रहा हूँ, तो मुझसे बड़ा कोई क्रूर नहीं होगा। अपने प्राणों को बचाने के लिए इनके प्राणों को संकट में डाल रहा हूँ। मन में भाव आया,
लेकिन आज भगवान ने समझाया, सभी को शांत किया, लेकिन मैया यशोदा आज कहीं से उसको पता चल गया कि अक्रूर जिसको लेके जा रहे वो हमारा पुत्र नहीं है, वो देवकी वसुदेव का पुत्र है। आज मैया अंदर के कार्यों को छोड़ा और दौड़ती हुई, लाला लाला रुक रुक रुक, एक पल रुक लाला। और जैसे ही रुका, कन्हैया भी झट से रस्ते कूद पड़े। अरे मैया क्या हो गया? आज मैया को हृदय से लगाया, क्या हो गया माँ? मैया ने रो रो के भगवान के केसों को, भगवान के बालों को भिगो दिया। कन्हैया बोले, भैया क्या हुआ, इतनी रो क्यों रही? अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। देखो ये बात सोचने वाली, भगवान ने झूठ क्यों बोला? जब भगवान को कभी आना ही नहीं था तो परमात्मा को झूठ बोलने की आवश्यकता क्या पड़ी? भगवान ने झूठ बोला। और वो मैया यशोदा से, जो मैया यशोदा इतना स्नेह प्रेम करती थी भगवान से, अपने गोविंद के लिए सारे सुखों को छोड़ दिया। प्रतिदिन गोविंद की याद में जो कार्य करती अपने लाला के लिए करती, उस गोविंद ने प्रेम के बदले में झूठ बोला। क्यों? भगवान त्रेता की बात याद करके मैया से झूठ बोले। क्यों? त्रेता में दशरथ जी को पता था कि हमारा राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएगा, एक मिनट भी राम को बिना देखे जीवित नहीं रह सके, अपने प्राणों को त्याग दिया राम राम कह करके। दशरथ पुरुष होकर के प्रेम में अपने प्राणों को त्याग दिया। और मैया तो भगवान कृष्ण को अपना प्राण समझती थी, वो कितना स्नेह करती थी। अगर जानती गोविंद दोबारा कभी आएगा नहीं तो क्या वो जीवित रह पाती? अपने प्राणों को तत्काल ही त्याग देती। इसलिए भगवान ने मैया के प्राणों को बचाने के लिए आज झूठ बोला। आज कन्हैया का मैया हो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। जाना पड़ेगा मथुरा नगरिया। कैसे ये दिल कैसे सहेगा विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कैसे सहेगा विदाई की,
कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे, कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां खड़ी हैं रास्ता रोके। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां खड़ी हैं रास्ता रोके। रथ को पकड़ कर राधा रोए, सखियां खड़ी हैं रास्ता रोके। रथ को पकड़ के राधा रोए, सखियां खड़ी है रास्ता रोके। ग्वाल देते हैं, ग्वाल देते हैं रो रो विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ग्वाल देते हैं रो रो विदाई की मैया मोहे याद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण देते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करो। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ को बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। जाने दे, अब जाने दे ओ मेरी माई की मैया मोहे याद ना करे। अब जाने दे ओ मेरी माई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे।
ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़े तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़े तड़प रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गैया बछड़ा तड़प रहे हैं। वो कान्हा सहना, कान्हा सहना सकेंगे विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कान्हा सह ना सकेंगे जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण देते हैं रो रो विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण देते हैं रो रो विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण देते हैं रो रो विदाई की मैया मोहे याद ना करे। प्रेम सुने बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे अंबिका प्रसाद जी के द्वारा सुंदर 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 झांकी का वर्णन QR कोड भी लगा, देखो पीछे पर जगह पे। आए हम बाराती, बारात लेके आए हम। हेलो हेलो, ये कौन से गांव है बाबू साहब?